गोल्ड का एनालिसिस करेंगे वीकली कि गोल्ड वीकली क्या कर सकता है। इस वक्त मेरे पास डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है इस वक्त, और यहाँ पे डेली का चार्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे एक डिमांड रखी हुई थी। ये एक डिमांड जोन था, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये एक डिमांड जोन था, लेकिन कैंडल डेली की आई और ब्रेक नहीं कर सकी और वापस इसके अंदर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये है कि ये लेवल हमारा ब्रेक डाउन नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा एक और ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ तक आई, दोबारा इसका रीटेस्ट किया और फिर दोबारा ऊपर चली गई। तो ये तो हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया है, स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि जब भी मार्केट आती है यहाँ से ऊपर चली जाती है। अब हमारे पास एक डेली की रेजिस्टेंस एक ये रखी हुई है, ये देखें आप यहाँ से, ये डेली की रेजिस्टेंस है। एक दफ़ा यहाँ पे की कैंडल गई, रिजेक्ट हो गई, दोबारा गई, फिर रिजेक्ट हो गई, फिर ये ग्रीन वाली गई क्रॉस को तोड़ने के लिए, फिर नहीं टूटा और अगली दफ़ा रेड, यानी कि पूरा दिन डेली की कैंडल फिर रेड बन गई। अब ये दोबारा इसके ऊपर जा रही है, या तो ये इसको अब ब्रेक करेगा एरिया, या फिर इसको यहाँ से दोबारा सेल में आ जाएगी। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ बॉक्स को, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया। अब मैं चला जाऊँगा H4 में, और H4 में जाके मैं देखूँगा कि कोई और लेवल है ऐसा स्ट्रॉन्ग। ये हमारा बाइंग जोन है और ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया, और मार्केट हमारी इस वक्त चल रही है 5106 के ऊपर। अभी तो फ़िलहाल मार्केट बंद है, तो मैं इसको यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ। तो मेरे पास ये एक एरिया बन गया रेजिस्टेंस का, और इसको मैं मार्क भी कर लेता हूँ यहाँ पर 51135076, यानी कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये ब्रेक नहीं होता, इसका क्या मतलब है, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये दोबारा यहाँ से नीचे आ सकता है। बट अगर ये ब्रेक हो गया तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा बन जाएगा सपोर्ट, और यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर तक जा सकती है। ठीक है, तो ये H4 का है। अब H1 में चलते हैं, H1 में जाके देखते हैं कि कोई हमारे पास एरिया मिलता है हमें यहाँ पे। तो ये नहीं है, वही रेजिस्टेंस है। तो फ़िलहाल अब हम H1 के ऊपर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो लोग इंट्राडे करते हैं तो उन लोगों के लिए H1 बेस्ट है गोल्ड के ट्रेडिंग के लिए। तो उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब H1 में का जो स्ट्रक्चर है वो बाय में शिफ्ट है, तो मैं H1 की जो बाइंग लेवल है वो आपके सामने यहाँ से निकालना शुरू करता हूँ। ये हमारा एक बाइंग जोन है, अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। उसके बाद हमारा एक जो बाइंग लेवल है ये भी बाइंग हमारा लेवल है, और उसके बाद ये भी हमारा एक सपोर्ट लेवल है। तो ये हमारा ट्रिगर हो चुका है। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास लेवल बनता है वो ये बनता है। ठीक है, अब देखें किस तरीके से नैरो डाउन हो रहा है लेवल्स ना। तो अब हमारे पास H1 का जो बाइंग एरिया है वो ये है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको ब्रेकआउट कर दें। अगर ये एरिया ब्रेकआउट हो जाता है ना तो फिर ये बड़ा अच्छा एरिया हो जाएगा हमारा बाइंग के लिए। ये हमारा बाइंग के लिए एक अच्छा एरिया हो जाएगा, और ये भी हमारी एक सपोर्ट हो जाएगी। इसका एरिया बनता है 5041 से 5024। अब ये इतनी मेहनत करने का फ़ायदा ये है कि जब मार्केट यहाँ पर आती है ना तो फिर आप जादू देखा करें मार्केट किस तरीके से आपको रिस्पेक्ट देती है। अब ये एनालिसिस बहुत सारे लोगों को करना नहीं आता है, तो उन लोगों को ये मैंने कहूँगा कि आप 10 दिन दे दें मुझे, 10 दिन का कोर्स कर लें, थोड़ा ख़र्चा करें, क्योंकि ये पैसे बनाने वाला घर बैठे बैठे आपको पैसे मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसको सीरियसली लें। ये एक ऐसा कारोबार है जो आपको घर बैठे बैठे पैसे बना के दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए पैसे खर्च होते हैं। अब 5113 वाला जो एरिया है ना, अभी जो ऊपर जा रही है, अगर ये इसके ऊपर ब्रेक कर देता है H1 या H4 इसके ऊपर चला जाता है, फिर ये आएगा नीचे, फिर आएगा 5133 के पास। फिर हम यहाँ पे कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे सिग्नल मिला तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, लेकिन लेवल बाइंग का ये है। और हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है बाइंग का वो है ये 5041। अगर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद इधर आती है ना तो यहाँ से भी बाइंग करेंगे और यहाँ से भी बाइंग करेंगे। तो ये हमारे दोनों हो गए बाइंग लेवल। ठीक हो गया। बस अगर ये हमारा 5041 एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ये सीधा जाएगा हमारे कौन से एरिया के पास, जो हमने नीचे ये निकाल के रखा हुआ है 4941 के पास जाएगा। फ़िलहाल मंडे वाले दिन इतनी ज़्यादा मूव नहीं आ सकती है, तो ये 5041 वाला आपने मार्क करके रखना है, और साथ में आपने 5113 और 5076 ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक हो गया तो ये हमारा बाइंग लेवल बन जाएगा। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस है, और डेली का भी एनालिसिस यही है। ऊपर अगर मैं देखूं ज़रा H4 में जाके, तो ऊपर एक अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल मुझे मिलता है तो ऊपर फ़िलहाल तो खैर काफ़ी ऊपर है वो, लेकिन उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है इस वीक यहाँ पे मार्केट पहुँच जाए। तो ये एरिया भी अपने मार्क करके रखना है, ये सेलिंग एरिया है 5321 सेल
नोट करके रखें, यहाँ तक मार्केट जा सकती है अगर ये ब्रेकआउट हो गया। बहुत आसानी से ऊपर जाएगा क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो ये यहाँ तक जा सकता है अगर ये ब्रेकआउट हो गया, लेकिन हम नीचे से बाइंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस हो गया। बाकी आपको किसी और पेयर के ऊपर अगर आपको सिग्नल्स चाहिए या एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा भी। और अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड होना चाह रहे हैं तो भी आप ऐड हो सकते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री में आप ऐड हो सकते हैं। रेफरल लिंक से अकाउंट बनाना है और आप उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। आपके लिए इतनी आसानी मैं कर दूंगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेड करनी किस जगह है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेड कहाँ करनी है तो आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं।